जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड पढ़ रहे हैं और आज हम अरण्य कांड में दोहा क्रमांक 11, 12, 13, 14 और 15 पढ़ेंगे। 5 दोहा पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रसंग इस तरह से है कि श्री भरत जी को विदा करने के बाद श्री राम जी वन में आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ पर श्री अत्रि मुनि और उसके बाद में श्री सर्वभंग मुनि फिर भक्त सुतीक्षण से मिलते हैं। और यहाँ पर जो प्रसंग है भक्त सुतीक्षण से मिलने वाले हैं उसके साथ ही ये प्रसंग शुरू होता है। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, अस्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अजोरी। यहाँ पर श्री सुतीक्षण मुनि से भगवान श्री राम जी मिले हैं और यहाँ पर सुतीक्षण मुनि कहते हैं, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूँ। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम। पाणी चाप सरकटितूड़ीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर करि बरूथ मृगराज, त्रातु सदानो भव खड्ग बाजह। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन में प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हरिहृदय मानस बालमरालम, नौमि नाम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादः, समन सुकर कस तर्क विषादः। भवन भंजन रंजन सुरयूथः, त्रातु सदा नो कृपा वरूथः। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत पनूपम। अमल मखिल मन वद्यम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानवाणी और इंद्रियों के अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अतिनागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्यकुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बलधाम, कलिमल विपुल विमंजन नाम। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत सम तनोदु मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है,
जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास करिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर्जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरषि मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मागहु देउ सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। और श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू और क्या नहीं मांगू। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भगति बिरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एवमस्तु करि रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज रिज पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि एहि आश्रम आए। फिर भगवान ने एवं मस्त ऐसा ही हो ऐसा उच्चारण कहकर लक्ष्मी निवास श्री राम जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊ गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पहि गयऊ, करि दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजा राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हउ जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं।
सुनी अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषियति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठकर दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज कोई दूसरा नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयहु, ताते तात न कहि समुझायहु। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ भी छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मानव मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। यह बर मागव कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह ही प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका सतन जन
भजन करते रहते हैं। अस तव रूप बखानहु जानहु, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहु। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करऊ, उग्र साप मुनिवर अस कर हरऊ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। वास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी निराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं पर निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। वहाँ गिरिधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छब छाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खगमृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लहई। शोभन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भंवरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। मुहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करहु जय दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही माँ सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जहि बस कीने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है,
जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। तेहि कर भेद सुनौ तुम सोऊ, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव भरा भवकूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट और दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अलावा बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एकहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि के आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्वज्ञान के अर्थ तत्वज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 से 7 से 11। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माया ईश न आप कहू, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं समझता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। जय श्री राम। राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में दोहा क्रमांक 11, 12, 13, 14 और 15 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।